पार्ट 19 की स्टार्टिंग में हमें प्रेसिडेंट वे को दिखाया जाता है, जो अपने मन में बोल रहे थे कि चूषा तुमने मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। अब हमें यूएन और चूषा दिखाई जाती है, जहाँ यूएन फिर से वही फोटोज दिखाने लगती है। तो चूषा बोलती है कि तुम दोबारा क्यों दिखा रही हो। तो यूएन वो फोटोज दिखा के बोलती है कि तुम्हें याद है ये फोटो, तुमने लास्ट टाइम मुझे इस फोटो के बारे में पूछा था कि ये फोटो मैंने क्यों कट कर दिया है, और इसमें जो कटा हुआ है वो और कोई नहीं गु शाओशी है। तो चूषा बोलती है कि तुमने पहले इसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। तो यूएन बोलती है कि हम तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे और हम सब ने साथ में ग्रेजुएशन किया था, लेकिन उस ग्रेजुएशन के टाइम पे तुम दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके थे और तुम्हारे मिसिंग होने से पहले वो हमेशा कहती थी कि तुम जरूर अपसेट हो जाओगी, और तुम्हारे मिसिंग होने के बाद ना कभी वो दिखी ना उसने कभी आके तुम्हारे बारे में पूछा। तो ऐसी कैसी वो तुम्हारी अच्छी फ्रेंड हो गई, इसीलिए मैंने तुम्हारी और उसकी फोटोज काट दी थी जिससे वो तुम्हारी दुनिया से दूर रहे। और अब तो तुम्हारी मेमोरी भी जा चुकी है, तो तुम्हें याद भी नहीं है कि तुम्हें किस पर्सन ने अपसेट किया था। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और वैसे भी ये कोई बड़ी बात नहीं है। आफ्टर ग्रेजुएशन हर किसी का टच खो जाता है और हम में से किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गई और क्या कर रही है। तो शादंग बोलता है कि वो मेरे डैड की सेक्रेटरी थी और उसके लिए पेटेंट सर्टिफिकेट चुराना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो चूषा बोलती है कि मेरे गायब होने से एक दिन पहले वो पेटेंट सर्टिफिकेट मेरे घर पे था और मैं अंकल शू की कंपनी में भी गई थी। तो शादंग बोलता है क्या मेरे डैड की कंपनी में। तो चूषा शादंग को वो वीडियो दिखाने लगती है। तो शादंग बोलता है लेकिन मेरे दिमाग में तुम्हारी कोई भी मेमोरी नहीं है, अगर मैं तुमसे मिला होता तो मुझे पक्का याद होता। अब हमें शादंग और चूषा दूसरी जगह पे दिखाए जाते हैं, जहाँ पे वो गुशा के बारे में पूछने जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि गुशा तो 8 साल पहले ही मर चुकी थी। तभी शादंग और चूषा वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें शादंग और चूषा कार में दिखाए जाते हैं, जहाँ चूषा शादंग से बोलते हैं कि आज रात में तुम्हारे घर रुक सकती हो, हमें बहुत कुछ डिस्कस करना है। तो शादंग बोलता है कि हाँ बिल्कुल रुक सकती हो। अब हमें शादंग अपने घर में दिखाया जाता है, जहाँ शादंग अपने मन में बोल रहा होता है कि मैं चूषा के साथ तो पहले भी रह चुका हूँ, लेकिन इस बार मुझे बहुत ऑकवर्ड फील क्यों हो रहा है। तभी वहाँ चूषा आ जाती है, तो शादंग सोने की एक्टिंग करने लगता है। इतने में चूषा शादंग के पास आती है और उससे बोलती है क्या तुम सो गए, लेकिन तुम्हारी पलकें तो हिल रही। और इतना बोल के चूषा शादंग को गुदगुदी करने लगती है, जहाँ शादंग उठ जाता है। चूषा से बोलता है कि तुम क्या चाहती हो। तो चूषा बोलती है कि मुझे लगता है कि मुझे दूसरा क्लू मिल चुका है। मैं जब 10 साल पहले गई थी तो मुझे पता चला था कि पेटेंट सर्टिफिकेट मेरे घर में, क्यों ना हम कल जाके वहाँ पे फिर से चेक करें, शायद हमें कोई और क्लू मिल जाए। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सारे लोग चूषा के घर पे क्लू ढूंढ रहे होते हैं। तभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड मूवमेंट खड़ा हो जाता है। इतने में शादंग पानी पीने लगता है और वहाँ से चला जाता है। तो चूषा उसी ग्लास में पानी पी लेती है। तभी वहाँ शादंग आता है, चूषा से बोलता है कि तुम इस ग्लास में पानी नहीं पी सकती। तो चूषा बोलती है कि मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतने में शादंग वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद यूएन चूषा के पास आते हैं और उससे बोलती है कि ये शादंग को क्या हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जिन शादंग से बोलता है कि क्या हुआ। तो शादंग बोलता है कि मैं चूषा के साथ तो पहले भी रह रहा था, लेकिन मेरे लव कन्फेशन के बाद ये अजीब सी फीलिंग क्यों हो रही है। तो जिन बोलता है कि तुम दोनों साथ रह रहे थे तो तुम्हारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। तो शादंग बोलता है नहीं। तो जिन बोलता है कि इसका मतलब ये है कि तुम कुछ कर नहीं सकते। तो शादंग उसकी तरफ देखने लगता है, और वहीं दूसरी तरफ चूषा यूएन से बोलती है कहीं शादंग इस वजह से तो ऐसा नहीं कर रहा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था और मेरा दिल ही जानता है कि मैं उसे पसंद करती हूँ। तो यूएन बोलती है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, इसीलिए तुम्हें उसे प्रपोज करना होगा। और वहीं दूसरी तरफ शादंग जिनसे बोलता है कि मुझे पता नहीं है कि चूषा मेरे बारे में कैसा फील करती है, इसीलिए हमें डिस्टेंस बना के चलना चाहिए। तो जिन शादंग से बोलता है तो तुम कर सकते हो या नहीं। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चूषा ब्रश कर रही होती है। तभी वहाँ शादंग आ जाता है, लेकिन शादंग चूषा को देख के वहाँ से चला जाता है। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चूषा समर टाइम में होती है और वो कुछ सोच रही होती है। तभी वहाँ पर यूएन आती है और उससे बोलती है कि सब कुछ कैसा चल रहा है। तो चूषा बोलती है कि कुछ भी सही नहीं चल रहा। यूएन बोलती है कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है जब दो लोग अकेले एक घर में रह रहे और उनके बीच कुछ भी ना हो, और जब तुम किसी के लिए कंसर्न दिखाते हो तो सब कुछ नेचुरली हो जाता है। तो ये सारा चीज़ें काम क्यों नहीं करी। तो चूषा बोलती है कि मुझे भी नहीं पता। तो यूएन बोलती है कि ऐसे आईटी एक्सपर्ट से निपटने के लिए एक ही रास्ता है, हमें उसकी ही भाषा में उससे बात करना होगा, इसीलिए तुम्हें उसे डायरेक्टली कन्फेस करना होगा जिससे वो तुम्हारी बात समझ सके। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ चूषा एक केक बना के लाई होती है और उस पर लिखा होता है आई लाइक यू। तभी चूषा शादंग को बुलाने लगते हैं। तो शादंग बोलता है कि रुक जाओ, मेरा काम खत्म होने वाला है। तो यूएन बोलती है कि चूषा ने तुम्हारे लिए केक पे कुछ लिखा है। इतना सुन के शादंग आने वाला होता है, लेकिन इतने में जिन वहाँ आ जाता है और बिना कुछ पूछे उस केक में से एक बाइट ले लेता है, जिसकी वजह से वहाँ का वर्ड मिट जाता है।
तभी वहाँ शादंग आता है और वो वर्ड देख के बोलता है कि क्या मैंने तुम्हारा उधार ले रखा है। तो चूषा शादंग की तरफ स्माइल करने लगती है। तभी यूएन जिन को मारने लगते हैं और उससे बोलती है कि ये केक तुम्हारे लिए नहीं था। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो प्लानिंग कर रहे होते हैं कि वो कैसे शादंग को प्रपोज करेंगे, लेकिन तभी वहाँ पे जिन आ जाता है और सारी चीजें खराब कर देता है। इतने में वहाँ शादंग आता है तो यूएन चूषा की तरफ इशारा करने लगती है, लेकिन शादंग इतने में चले जाता है। उसके जाने के बाद यूएन जिन को मारने लगते हैं और उससे बोलती है कि हमेशा तुम सारी चीज़ें खराब क्यों कर रहे हो। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ यूएन और चूषा जिनको एक बॉक्स के अंदर बंद कर देती है और उससे बोलती है कि ये सारी चीज़ें तुम जानबूझ के कर रहे थे। तो जिन बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम लोग ये सब प्लान कर रहे हो। तो यूएन जिन से बोलने लगती है कि तुम सच बता रहे हो या नहीं। तो जिन बोलता है कि मुझे सच में नहीं पता था कि तुम लोग कन्फेस करने की कोशिश कर रहे हो। तो यूएन बोलती है कि हमने सारे मेथड्स इस्तेमाल कर लिए लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो जिन बोलता है कि इसमें तो तुम मेरे से पूछ सकते थे, क्योंकि जब बात रिलेशनशिप की आती है तो मुझसे ज़्यादा किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है, और अगर तुम चाहती हो कि वो तुम्हारा कन्फेशन एक्सेप्ट कर ले तो तुम्हें उसकी पसंद और नापसंद को जानना होगा। तो चूषा बोलती है कि उसकी नापसंद और पसंद क्या है मुझे बताओ। तभी जिन उसे 2 टिकट देता है और बोलता है कि मैं और शादंग ये मूवी देखने जाने वाले थे, क्योंकि शादंग बहुत ज़्यादा अपसेट था और ये शादंग की फेवरेट मूवी है। तो यूएन जिन से बोलती है कि जब बात रिलेशनशिप की आती है तो तुम्हारे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मेरे से पहले तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड थी। तो जिन बोलता है कि एक भी नहीं। तभी चूषा वहाँ से जाने लगती है तो जिन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चूषा वहाँ से चली जाती। अब हमें शादंग और चूषा दिखाए जाते हैं जहाँ वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। तभी चूषा शादंग को वो 2 टिकटें देती है। तो शादंग बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ये मूवी देखना चाहता था और मैं ये मूवी जिनके साथ देखूंगा। तो चूषा बोलती है क्या। तो शादंग बोलता है कि अब तुम मुझसे वापस नहीं ले सकती क्योंकि तुमने ये टिकट मुझे दे दिए हैं। तो चूषा बोलती है कि अगर जिन जाना नहीं चाहता हो। तो शादंग बोलता है कि मैं उसे ज़बरदस्ती लेके जाऊंगा। तो जिन बोलती है अगर वो डेट पे गया हो। तो शादंग बोलता है कि ये भी बात तुम्हारी सही है। अब हमें शून्य दिखाई जाती है जो शादंग के घर के बाहर शादंग का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पे शादंग आता है और शून्य से बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो शून्य बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी जॉब चली गई है, तो मैंने तुम्हारे लिए दूसरी जॉब ढूंढी है। वो थोड़ी लो लेवल की जॉब है लेकिन मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ सेट कर दिया है। तो शादंग बोलता है कि तुम्हें इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और क्या तुम इसी काम के लिए मेरे पास आई थी। तो शून्य बोलती है कि नहीं, मैं यहाँ पे चूषा से भी बात करने आई थी। तो चूषा शादंग से बोलती है कि तुम अंदर जाओ, मैं आती हूँ। इतने में शादंग वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद शून्य चूषा से बोलती है कि मेरे लाइव ब्रॉडकास्ट की वजह से तुम्हें बहुत सी प्रॉब्लम हुई, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो चूषा बोलती है कि कोई बात नहीं। तो शून्य बोलती है क्या तुम मेरे लिए एक फेवर और कर सकती हो। तो चूषा बोलती है कि हाँ। तो शून्य बोलती है कि मुझे नहीं पता कि 10 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जो मिस्टर प्रेसिडेंट वे तुम्हारा सीक्रेट रखने में तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं और तुम्हारे क्राइम को भी छुपाने में। तो तुम उन्हें हर्ट करना बंद कर दो और उनका पीछा करना। तो चूषा बोलती है क्या ये प्रेसिडेंट वे ने तुम्हें बताया है। तो शून्य बोलती है कि उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। उस दिन जब तुम हम अचानक से हमारे घर में आ गई थी तो मैं वहीं डोर के पास खड़े होकर सारी बातें सुन रही थी। तो चूषा बोलती है कि जो बातें प्रेसिडेंट वे ने बताई, अगर मैं कहूँ कि सारी बातें उसके अपोजिट है तो क्या तुम मेरा विश्वास करोगी। तो शून्य बोलती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो चूषा बोलती है कि मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि प्रेसिडेंट वे तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं है। तो शून्य बोलती है कि ये तुम सोचती हो और मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना, और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरे लिए ये फेवर ज़रूर करोगी। और इतना बोल के शून्य वहाँ से चली जाती है। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जो अपने बेड पे सोने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो सो नहीं पाती। वहीं दूसरी तरफ शादंग भी सो नहीं पाता। और यहीं पे हमारा पार्ट खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय।